राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सीबीआई। जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को या तो अनदेखा किया गया है या फिर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया। कथित शराब घोटाला केस में सीबीआई जाएगी हाईकोर्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब अदालत ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच की सिफारिश की है। हालांकि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में बरी किया। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। लगातार शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत टोटल 23 लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा था। सीबीआई की जांच में इन लोगों के ऊपर कथित घोटाला करने का भी आरोप लगा था। शराब नीति में बदलाव कर शराब ठेके अवैध तरीके से दिए गए। इसके अलावा घोटाले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की मुख्य भूमिका को लेकर लगातार सीबीआई जांच कर रहा था। लेकिन अब यह मामला जब कोर्ट में गया तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया है। लेकिन सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके इस खबर पर। राजीव, राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, लेकिन सीबीआई शांत नहीं रहेगा। सीबीआई अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और क्या अपडेट इस मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर देखा जाए तो सीबीआई पूरी तरह से हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, साक्ष्य के अभाव में, अदालत ने जो बताया है, साक्ष्य के अभाव में जो केस अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और भी लोगों के ऊपर था, तो साक्ष्य के अभाव में डिस्चार्ज किए जाते हैं लोग, कोर्ट ने कहा है। बड़ी बात यह है कि देखिए, अब पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के भी नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप अभी भी लगाते नजर आ रहे हैं। सीबीआई पूरे मामले को हाईकोर्ट लेकर के जाने की बात कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब राउज एवेन्यू कोर्ट की बात जब सामने आई, उसके बाद जिस तरह से मीडिया में वो भावुक हो गए और रोते हुए उन्होंने यह कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए सब राजनीति से प्रेरित है। 11 महीना पहले जिस तरह से चुनाव था और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को बंद किया गया था और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं पब्लिक का एक बार फिर विश्वास जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल कहा जा सकता है कि पब्लिक के बीच जा सकते हैं। अब सीबीआई भी इधर तैयारी में है, तो देखना होगा सीबीआई अभी इस बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या कुछ साक्ष्य लेकर के जाती है। जी बिल्कुल। और अब आम आदमी पार्टी के अंदर फिलहाल तो राहत है, अरविंद केजरीवाल राहत की सांस ले रहे होंगे और इस समय आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन चिंता की लकीरें अब भी अरविंद केजरीवाल के सर पर होंगी, क्योंकि सीबीआई का ये सिग्नल कि हम अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे, कहीं ना कहीं ये बात को बताता है कि सीबीआई तो शांत बैठने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल। राजीव, बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल जब अपने घर पहुंचे तो पूरी तरह से जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पटाखे छोड़े जा रहे थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ थे। और अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए या उनकी पत्नी की बात कीजिए, वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि क्या नाम है, सब राजनीति से प्रेरित था। बिल्कुल राहत की बात है। लेकिन अगर सीबीआई हाईकोर्ट जाती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वह बढ़ सकती है। बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर देखिए, जो निचली अदालत में फैसला लिया गया है उसमें बताया गया है कि साक्ष्य के अभाव में जो है अरविंद केजरीवाल सहित उनके जो मनीष सिसोदिया हैं और लोग हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो अब साक्ष्य में कहाँ पे क्या कमी रह गई है, हाईकोर्ट में अगर सीबीआई जाती है तो क्या कुछ दलील देती है, क्या कुछ साक्ष्य लेकर के जाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, शुक्रिया। देखने वाली बात होगी राजीव, अब इस मामले में आगे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार के तमाम नेता हो, बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाला मामले में हैं। लेकिन कोर्ट ने इन तमाम सबूतों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सीबीआई अधिकारियों की जांच को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बड़ी राहत दी गई है।